A very good morning to all my students. I am Mona ma'am, your maths tutor. और आज हम लोग सेट्स ही कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो सेट्स में कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आप अगर अब इफ़ यू हैव नॉट सीन, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, उसमें सारे बेसिक्स देख लो। उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा। आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। आज कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं पहले, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, देन आई विल स्टार्ट वेन डायग्राम, ओके। सो आई जस्ट होप आप अच्छे से पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सो प्लीज़ अब मैं चाहती हूँ आप आधी घंटा 1 घंटा बस आप मेरे को दो, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर समझो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ओके। इट्स वेरी इजी एंड वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, क्योंकि ये 11th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस है। ICSE के लिए मैं करवा रही हूँ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सी है ना, ये आपके क्वेश्चंस हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छे से एकदम मन से बनाते हैं, एकदम फटाफट, ठीक है। सारे सम्स बना लेंगे। जस्ट सी, यूनिवर्स, दिस इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम। तो हमारे नंबर सिस्टम में कितने डिजिट हैं, तो यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंडरस्टूड, ये हमारे डिजिट्स हैं। नाउ दे आर सेइंग a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से आ जाएंगे, इसमें 3 आएंगे, 6 आएंगे, 9 आएंगे, है ना। अब ये तो बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, बट वी हैव टू टेक फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट ओनली, ठीक है। जो यूनिवर्सल सेट है हमें इसी में से लेना है, ओके। जब यूनिवर्सल सेट दे देता है तो वी हैव टू टेक ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट ओनली। तो इसमें कौन कौन से सेटिस्फाई होंगे, जो 3 के मल्टीपल है, 3 6 9। अंडरस्टूड। सो द कार्डिनल नंबर ऑफ a इज इक्वल्स टू 3, योर आंसर। आई जस्ट होप वेरी क्लियर है ना, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज इंटरवल, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बहुत सारे सेट आपको दे दिए हैं और आपको उसको इंटरवल्स में लिखने हैं, ठीक है। तो मैं करवाती हूँ आपको कुछ सम्स। लाइक सी, x such that x belongs to real number and -3 greater than x less than equals to 5। सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं फटाफट, ओके। चलो इतने क्वेश्चंस मैं ले ली, अब बाकी क्वेश्चंस आप बनाओगे, ओके। तो जस्ट सी व्हाट विल बी द आंसर। आई जस्ट होप आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना। जस्ट बनाते जाओ। आई नो कि आप बोलोगे कि मैम मैथ्स पढ़ने में किसको मज़ा आता है, बट मैथ्स पढ़ने में ही मज़ा आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, सी, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इंटरवल में लिखना है। सी, यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, तो हम लोग ओपन इंटरवल लेंगे। और यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू मतलब क्लोज इंटरवल, है ना। ये सारे मैं सेकेंड पार्ट में करवाई हूँ, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। आप प्लीज जाके अच्छे से देखो। नाउ सी, x such that x belongs to real number, x greater than equals to 0, less than c। greater than होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0 क्लोज इंटरवल होंगे और यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, जस्ट बिकॉज देयर इज अ लेस देन साइन। Now see, x such that x belongs to real number, x less than equals to 5, less than equals to 5 belongs to real number। real number हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, -∞ to 5। अंडरस्टूड, क्योंकि हमारा रियल नंबर जो होता है वो -∞ से लेके +∞ तक सारे नंबर्स होते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे आपको सिर्फ लेस देन बता दिया, ग्रेटर देन कुछ नहीं बताया। तो हम लोग -∞ से लेके चलेंगे,
लेस देन इक्वल्स टू है तो वी विल इंक्लूड 5 ऑल्सो। क्लोज इंटरवल मतलब 5 भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। ऑल द डेफिनेशंस आई हैव जस्ट गिवन यू, आप अच्छे से उसको देखेंगे, इट विल बी वेरी क्लियर। नाउ सी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, मतलब देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन मतलब क्लोज इंटरवल। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन बोल दिया लेकिन बताया नहीं कि कहाँ तक, लिमिट नहीं दिया, सो वी विल राइट infinity. Okay, so this way you have to convert the set into interval. Okay, very clear. Now next, अब देखो आपको कुछ सेट दे दिया, अब कुछ इंटरवल्स दे दिया, अब आपको बोल रहे हो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में करो, तो कैसे करेंगे, तो जस्ट सी राइट इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, जो अभी हम लोग पहले किए थे ना, जस्ट द सेम। ओके, सी -2 0 -5 -2 -infinity 2 4। all the questions I am just taking from the ML Agarwal, you can see। ठीक है, तो आप जितने भी ICSE के स्टूडेंट्स हो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप मेरे वीडियोस देखिए, आप अच्छे से एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज बनाइए, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू डोंट हैव टू वरी, आप जस्ट घर पे बैठो अच्छे से पढ़ो। ओके, नाउ सी क्या होंगे, -2 to 0। ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, एर सी x such that x belongs to real number। okay, this is the format, and where the x greater than -2, see I will not put here equals to because there is a open interval, and less than equals to 0। understood, this way you have to do। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, so I will put less than equals to, and here there is open interval, so I will put greater than sign, I will not put equal sign because there is no close interval, there is open interval। okay, now see next, very easy, you just have to write this format, x belongs to real number, x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। now see x greater than equals to -5, less than equals to -2। understood, close interval, just observe this, आपको ये सब पूरे अच्छे से ध्यान से देखेंगे। see here there is no limit, here there is no limit, only here, so what you will write, x less than 4, very easy। now see x says that x belongs to real number, x greater than equals to -9, less than 4, है ना। बाकी क्वेश्चंस आप बनाओगे, मैं सारे के 4-4 बता दे रही हूँ, 4-4 आप बनाओ, इट्स वेरी इजी, आई जस्ट नो कि आप बना लोगे। से इफ यूनिवर्सल सेट इज गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, okay, and a is equals to x as that 2x plus 3 less than equals to 8, and b is equals to x such that x square less than equals to 40। you have to write a and b in roster form। understood, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, आई जस्ट सॉल्व इट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, अच्छे से मैं आपको पार्ट 1 में बताई हूँ, प्लीज देखो, ठीक है, और अगर आप देखे हो तो इट्स वेरी गुड, अब आप मेरे साथ साथ बनाओ। सी यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको, ए और बी दोनों सेट निकालना है, दोनों सेट निकाल के रोस्टर फॉर्म में डाल देना है बस। नाउ सी वी हैव टू टेक x फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 8, ये कंडीशन दे दिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज, 1 प्लस 3, 2 1 2 प्लस 3 5 5 लेस देन इक्वल्स टू 8 ट्रू,
तो ये हमारे सेट में चला गया. ओके, दिस इज अबाउट A. When x is equals to 1, now x is equals to 2, so 2 into 2 plus 3, 7 less than equals to 8. Got it? X is equals to 3, so 2 into 3 plus 3, 9 less than equals to 8. X is equals to 4, so 2 into 4 plus 3, 4 to the 8, 8 plus 3, 11 less than equals to 8. This way you will just calculate जो भी कंडीशन दिए हुए हैं. दिस इज 13. ओके, 15, दिस इज 14 प्लस 3, 17 लेस देन इक्वल्स टू 8. अब इससे जब आगे आप बढ़ोगे तो यू विल सी कि ये एक्सटेंड करेगा, है ना. 19, दिस इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 18. फॉल्स हो गया कंडीशन. तो हमारे ट्रू कब तक हुए? जब तक ये थे, है ना. तो हमारे को x मांगा है ना, हमारे को इसका सॉल्यूशन नहीं मांगा, हमको x मांगा. a इज इक्वल्स टू x सच दैट दिस इज द कंडीशन, सो वी हैव टू राइट x. सो a में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ऑल्सो, है ना. हाँ, 2 7 जा 14 प्लस 3, ओके 17. सो दिस यू गॉट A and you have to write in roster form. roster form मतलब curly bracket and साथ में commas. ओके, now see B. B के क्या कंडीशन है? ये A हो गया आपका. now B. अब हम B के बारे में बात करते हैं. B के कंडीशन है x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 40. दिस यू हैव टू चेक. तो सी, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, सो 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 40, 2 के स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 40, 3 के स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 40, 4 के स्क्वायर ऑल्सो, 5 के स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 40, 6 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर. 7 के स्क्वायर क्या होता है? 49. इट्स नॉट लेस देन 40, है ना. कंडीशन फॉल्स. तो हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 6. सो B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6. सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व इन स्कूल. ठीक है, जब स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, दिस वे यू हैव टू सॉल्व. और ये आपके 3 to 4 मार्क्स के होते हैं. ओके, तो आई जस्ट होप आप बना लोगे अब आगे. इट्स वेरी इजी. नाउ वी कैन स्टार्ट ऑपरेशंस ऑन सेट. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे तो अब बहुत टाइम लगेगा. एंड यू कैन सॉल्व. आई जस्ट नो यू कैन सॉल्व. इतना समझ में आ गया, यू कैन सॉल्व इट. यूनियन ऑफ टू सेट्स. ओके, अगर हमारे पास दो सेट है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए यूनियन बी. अगर दो सेट है ए एंड बी इज इक्वल्स टू सेट. मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको. देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर x जो एलिमेंट है वो चाहे a में रहे या b में रहे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है. दोनों में से किसी में भी होगा, इट विल कम इन यूनियन. एग्जाम्पल, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ओके, एंड b इज इक्वल्स टू 7 8 9 10. ओके, एक सिमिलर ले लेते हैं. तो a यूनियन b क्या होंगे आपके? 1 2 3 4 7 8 9 10. रिपीट नहीं करेंगे बट सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. ओके, सम हो जाता है. नाउ वी हैव इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स A intersection B. This means A intersection B is equals to x such that x belongs to A x belongs to A and x belongs to B. ओके, मतलब x दोनों में होने चाहिए. A में भी होने चाहिए, B में होने चाहिए. एग्जाम्पल, ओके, लेट्स एग्जाम्पल we are taking A is equals to A E I O U and here we are taking A B C D. Okay, so A intersection B is equals to only A, है ना.
दोनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन? कॉमन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. ओके, कॉमन वर्ड आप याद रखोगे. आ रहा है मजा ना? बहुत मजा आने वाला है. अभी मैं आगे भी आप ना उसे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे होते हैं एकदम ध्यान से समझो. a माइनस बी मतलब x सच दैट x बिलोंग्स टू a में तो बिलोंग करेगा है ना, a में तो बिलोंग करेंगे बट b में बिलोंग नहीं होना चाहिए. ओके, ऐसे एलिमेंट जो a में है बट b में नहीं होने चाहिए. एग्जाम्पल, अच्छा ये भी बता देते हैं, b माइनस है x such that x belongs to b and x doesn't belongs to a. Example, a is equals to 1 2 3 4, b is equals to 3 4 5 6. So if you want to subtract a minus b, a से b को हटाना है मतलब a से b के एलिमेंट को हटा दीजिए, तो वो जो बचेगा वो you can write here what is left. Understood? And if you want to write b minus a, तो फिर b से a के एलिमेंट्स को हटा दीजिए. b से a के एलिमेंट को हटाएंगे तो क्या बचेंगे? अंडरस्टूड? वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट है. मैं एकदम शार्प आपको बताऊंगी, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, प्रॉपर जितना यू नीड इट आई विल जस्ट गिव यू. इसके डायग्राम ऐसे बनते हैं, वेन डायग्राम. इफ a, दिस इज a, दिस इज b, तो a माइनस b, a से b को हटा दो तो बस इतने बचेंगे, ये वाले एलिमेंट्स नहीं लेंगे. ओके, एंड व्हेन जब a माइनस b, और जब आपको होगा b माइनस a, देन यू विल जस्ट हियर दिस इज b. ओके, अंडरस्टूड? तो क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं इसमें, दिस यू कैन सॉल्व. मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा हाउ यू हैव टू सॉल्व इट. फिर बाकी के क्वेश्चंस आप अच्छे से बनाना. सबसे पहले एग्जाम्पल्स बनाना, फिर एक्सरसाइज पे जाना. आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप करते हो और एक्सरसाइज नहीं बनता है तो यू विल फील डिमोटिवेटेड. ओके, नहीं, पहले एग्जाम्पल्स बनाइए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, एग्जाम्पल्स बनाइए, देन एक्सरसाइज में जाइए. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट मैं आपको नहीं बताई ना, अभी मैं इसी में बता देती हूँ, सम सॉल्व करते हुए बता देती हूँ. a माइनस सी, देन यू हैव टू फाइंड आउट a इंटरसेक्शन b यूनियन c, then you have to find out a minus b intersection c, then a intersection c complement. This 5 you have to find out. ये 5 मार्क्स कैसे आते हैं, ठीक है, जस्ट सी कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, बस आप ध्यान से देख लो, बस काम खत्म, ठीक है, और कुछ नहीं करना. सी द सॉल्यूशन. ओके, फर्स्ट हम लोग ये निकाल लेंगे. यूनिवर्सल सेट हो गया आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, नाउ ए क्या है आपके? x इज इक्वल्स टू, x इज एन ऑड इंटीजर, ऑड जितने भी है वो आ जाएंगे. अब तो आपको आ गया ना कैसे से पढ़ते हैं. b इज इक्वल्स टू, b क्या है आपके? इवन. सो 2 4 6 8. सी में क्या आ गया? 0 1 2 3 4 5. अंडरस्टूड? ऐसे सेट निकालते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, वी जस्ट हैव उसको पहले हम लोग कोड डिकोड कर दिए, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो. समझ आ गया? ये हो गया आपके. नाउ सी, अब हम लोग को ये निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन बी, ठीक है, तो ए यूनियन बी पहले निकाल लेंगे. तो ए यूनियन बी हमारा क्या आएगा? ये दोनों का सम. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. अच्छा, हम लोग यहाँ 0 लिख देते हैं. 0 इज ऑल्सो इवन, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0. तो ये ए यूनियन बी आ गया, ठीक है. तो अब हम लोग को क्या निकालना है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं.
ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वो होता है, ये सारे एलिमेंट को आप क्या करो, यूनिवर्सल एलिमेंट से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर दो, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से क्या करेंगे, ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब जितने भी ए यूनियन बी में है ना, उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, उसका अपोजिट, तो ये क्या आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे, पूरे एलिमेंट तो आ ही गए, तो ये आ जाएगा फाइनल सेट। ओके, तो दिस इज योर आंसर। नाउ सी सेकंड, सेकंड है ए माइनस सी, तो ए एलिमेंट है हमारे, ये बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है। नाउ आपको इसको ए माइनस सी, मतलब ए में से सी के एलिमेंट को हटा दीजिए, तो क्या क्या हटाना है, 1 हटा दो, 3 भी हटाएंगे, 5 भी हटाएंगे, क्या बचेंगे, ओनली 7 एंड 9। ठीक है, ए में से सी को हटाना है, सी में से ए को नहीं हटाना, ए में से सी को हटा देना है, तो सी के एलिमेंट कौन कौन से थे, 1 3 5, ठीक है, क्या किए हम लोग, 1 3 5 हटा दिए, क्यों, क्योंकि ए माइनस सी था। ओके, तो 7 एंड 9 इज योर आंसर। नाउ सी थर्ड वन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको बी यूनियन सी चाहिए होगा, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लीजिए, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या क्या आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8, है ना, बी यूनियन सी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी देखना है और ए देखना है, दोनों में कॉमन क्या है, वट एवर द कॉमन इज यू हैव टू राइट 1 3 5। अंडरस्टूड, क्या किए, पहले पहले हम लोग बी यूनियन सी निकाले, फिर हम लोग ए देखे, ये दोनों में जो भी इंटरसेक्शन है दैट आई विल राइट। ओके, नाउ फोर्थ वन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में कॉमन क्या था, बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या था, आप देखो 0 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। ओके, नाउ यू हैव टू रिमूव दिस बिकॉज माइनस इज देयर, तो ये रिमूव कर देना है ए से, तो यहाँ पे तो ए में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारे क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 9। अंडरस्टूड, वेरी इजी। नाउ द फिफ्थ वन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो देखो सी के कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, जो सी में नहीं है, जो सी में एलिमेंट है दैट इज सी, सी के कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे आप, जो सी में एलिमेंट नहीं है ना वो लिख लो, सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, हियर यू विल टेक फ्रॉम द यूनिवर्सल, आ जाएंगे 6 7 8 9 आ जाएंगे ना, ये इसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो आपको बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए इज दिस एंड दैट इज सी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन क्या है 7 एंड 9। अंडरस्टूड, कुछ भी कैलकुलेटिव मिस्टेक होगा यू कैन सी, आप अच्छे से अपने हाथ से बनाओ एंड आई जस्ट होप आपको बहुत मज़ा आ रहा है ना। आप प्लीज़, घूमना फिरना ये सब तो बहुत चलता रहता है, इट्स वेरी नॉर्मल, बट अगर आप बैठ के अपने आप को समय देते हो तो वो उससे उससे ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं है, उससे अच्छा कोई भी अच्छी बात नहीं है। आप बैठ के खुद को टाइम दो, खुद को अच्छे से पढ़िए एंड जस्ट सी द मैजिक, आपको कितना अच्छा फील होगा कि अच्छा आप आज अच्छे से 1 घंटा पढ़े। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलती, आप 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, है ना, उससे आपका अच्छा पर्सनालिटी बनेंगे, आपके इमेज अच्छे बनेंगे, फैमिली मेम्बर्स आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। सो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए। ओके, एंड दिस वे यू हैव टू सॉल्व। आई जस्ट होप आपको समझ में आया है, बहुत इजी है, एक स्टेप करके करना है। ठीक है, एक एक स्टेप करके करना है, हो जाएंगे। चलिए, एन ए यूनियन बी, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अंडरस्टूड है ना।
फिर होते हैं एन ए माइनस बी, ये होते हैं एन ए यूनियन बी माइनस एन ए। ओके, और अगर ये भी हो सकते हैं एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों होते हैं। ओके, पहला फॉर्मूला, दूसरे नाउ थर्ड वन, द एन बी माइनस ए, ये होते हैं एन ए यूनियन बी माइनस एन ए। ओके, और क्या होंगे एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, नाउ फोर्थ वन एन ए यूनियन बी, दिस इज एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप ये सारे अच्छे से अपने डायरी में लिख लो, ठीक है, और इसी में बस पुट कर करके आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एंड द फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन ए डैश कॉम्प्लीमेंट, एन के कॉम्प्लीमेंट ये क्या निकलेंगे, यूनिवर्सल से आप क्या करोगे, सेट को माइनस कर दोगे। और ये एन किसको दिखा रहा है, दिस एन इज कार्डिनल नंबर। ओके, कार्डिनल नंबर जब आपको निकालने बोल रहे हैं, ए यूनियन बी के कार्डिनल नंबर निकालने बोल रहे हैं, मतलब सेट में जो आपके ए यूनियन बी है, आप उसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट इज एन ए यूनियन बी। अंडरस्टूड दिस वे? तो आई जस्ट होप यू गॉट इट। ना इसी से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ किसे बोलते हैं, लाइक सी, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट जब आप करोगे ना, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट करोगे ना आप, तो ये हो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उल्टे हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला। सो आई जस्ट होप कि अब आप अच्छे से बना पाओगे सेट चैप्टर। मैं पूरे सेट चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हूँ आपको। आप प्लीज़ सारे एग्जाम्पल्स, एक एक एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल्स बनाइए और फिर एक्सरसाइज बनाइए। ओके, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट करके बताओ, अच्छे से मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको वो आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ भी अगर डाउट होता है तो रिलेटेड दिस सेट चैप्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, एंड प्लीज़ अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बिकॉज दिस वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट को ये हेल्प मिल पाए, तो इसमें आप मेरा साथ दो। प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को। ओके, थैंक यू सो मच।